बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और लाहौर के स्मॉग से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। आवाज़ से पता चल रहा है। खैर आई नो सारे कराची वाले होस्ट भी बड़े खुश होंगे कि बड़ा लाहौर की तुम लोग फ़िज़ाएँ और ग्रीनरी इंजॉय करते हो। अब बोलो, खैर अल्लाह खैर करेगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत से एफ़र्ट्स कर रही है कि किसी तरीके से, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को मैं बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि इस वक्त बहुत सी चीज़ें इन प्लानिंग है कि आर्टिफिशियल रेन हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो स्मॉग के हालात बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। दूसरी बात, जुम्मा मुबारक। आई होप कि आप सबका वीकेंड अच्छा गुजरे और आप लोग एक आसान अंदाज में फैमिली फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें। और ऑफ कोर्स जो पंजाब साइड पे लोग हैं स्मॉग की वजह से ख़ास एहतियात करें, कुछ पेशावर में भी बहुत ज़्यादा स्मॉग का इशू हो रहा है, लोग बहुत तंग हो रहे हैं। सो थोड़ी सी एहतियात भी करें। और जुम्मा मुबारक जब कहते हैं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हर सेकंड हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाली थी लेकिन फिर हम ब्रेक में चले गए। लेकिन उस कहानी को भी शेयर करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आज के कंटेस्टेंट से, क्योंकि हमने आज 4 लोगों का कंपटीशन करवाना है, जिनमें से एक विनर होगा ऑफ आर मेकअप का कंपटीशन। कल 6 लोगों का कंपटीशन था, 6 लोगों में से 4 लोग सेलेक्ट हुए और उन 4 में से अब 1 ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इस कंपटीशन का। वैसे तो 6 के 6 जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे शो पे आए, दे आर ऑल द बेस्ट। हमने तो जो हमें लाहौर और लाहौर के गिरदो नवा में जो बेस्ट लोग मिले थे, हमने उन्हीं को इनवाइट किया कि आएँ। चलें, थोड़ा सा आप लोगों का तो काम चल ही रहा है, थोड़ा सा हमारे पास भी आके करके देख लें। तो हमारे साथ हैं किरण असगर, इनके साथ मॉडल हैं अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव विद अस फ़ायज़ा आमिर। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम सलाम। और फ़ायज़ा के साथ है मेमुना उमर। अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो अब इनके चेहरों पे अगर अच्छा मेकअप ना हो तो ज़्यादती मेकअप आर्टिस्ट की है, सॉरी गाइस, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत बच्चे। देन सुमेरा सज्जाद हमारे साथ है एंड सुमेरा के साथ प्यारी सी अक्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा की स्किन टोन बहुत खूबसूरत है, बल्कि अक्सा की, और अगर हम मेमुना की बात करें, अब हमारी ये वाली अक्सा और हम मेमुना की बात करें तो दोनों की बड़ी खूबसूरत गोल्डन स्किन टोन है। और हमारी ये वाली अक्सा जो है, इनकी वीटिश कम्प्लेक्शन है। तीनों की स्किन टोन इन देयर ओन राइट इज़ ब्यूटिफुल। प्लीज़ इनकी स्किन टोन को मेंटेन करें, इन्हीं की खूबसूरती के अंदर मज़ीद ग्लो लेके आनी है। और यही चीज़ हम बार बार पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी व्यूअर्स आपको बताना चाह रहे हैं। बच्चियों को आप तैयार करने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ पे आप लोग कहते हैं कि जी इसको गोरा कर दें। कितने मेकअप आर्टिस्ट, यही बच्चियाँ जो यहाँ पे आई नहीं है काम करने के लिए, बल्कि सोनिया महविश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैम। आपकी मॉडल भी अभी आने वाली है। आई नो कि थोड़ा सा वो गाड़ी का इशू हो गया था, बट इंशाल्लाह उनका भी। और अगर आपका थोड़ा सा इशू होगा, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, तो हम आपकी हेल्प में किसी को साथ में लगा भी देंगे इंशाल्लाह। शील बी हियर इन अ फ्यू मिनट्स, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है। बट चारों के लिए बार बार, इन चारों से जब भी हमारी किसी मेकअप आर्टिस्ट से बात हुई, और आप बच्चियाँ भी एग्री करेंगी कि यही होता है कि लोग आके कहते हैं जी हमें फेयर कर दें, हमें फेयर कर दें। अब बात यह कि मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी कर दे, वो आपको फेयर इसलिए नहीं कर पाता। डार्क टोन में आप जा सकते हैं क्योंकि डार्कर टोन जो है वो ग्रे नहीं होती। अब यही बच्चियाँ कहें हमें 1 टोन या 2 टोन डार्क कर दें तो वो उनकी फेस और नेक बिल्कुल ठीक लगेगा। जब आप गोरा करेंगे व्यूअर्स, चाहे 5 मिनट बाद हो चाहे आधे घंटे बाद हो, वो बेस जो है वो ग्रे कलर में आ जाती है। ग्रे और गोरे में बड़ा फ़र्क है। सो इन बच्चियों को इन्हीं की खूबसूरती में इन्हांस करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है उससे हम बेहतर नहीं कर सकते। सो इन्हीं बच्चियों की ब्यूटी को, इसीलिए हम बिफोर मेकअप व्यूअर शक्ल ज़रूर दिखाते हैं, ताकि जब मेकअप के बाद हो तो आपको पता चले कि हमने ब्यूटी को इन्हांस किया, हमने उनकी शक्लें नहीं बदली। वो तो फिर कोई भी कर सकता है, जितनी मर्जी लेप लगा के अजीब किस्म के कॉन्टोरिंग वगैरह करके शक्ल ही बदल दो। वी वॉन्ट दीज गर्ल्स टू लुक ब्यूटीफुल। सो गाइज आप शुरू कर लें काम अपने अपने हिसाब से, आगे जाके आपसे पूछ लेंगे क्या, बट वलीमा लुक इज़ द लुक वी आर क्रिएटिंग। उस थीम को लेते हुए चलना है। याद रखें, वलीमा इज़ ऑलवेज लाइटर and glitter is not in anymore. Yes. Glitter is out. Matte is in. मैट के अंदर शाइन आ सकती है, लेकिन वो जो एक ग्लिटर था, शिमर में और ग्लिटर में बड़ा फ़र्क है। ग्लिटर मोटा मोटा होता है, शिमर लाइट होता है।
शिमर करो, हाईलाइटिंग करो। पहले लास्ट ईयर हाईलाइटिंग बहुत इन थी, अब ज़रा मध्यम हो गई है। करें ताकि वो ग्लो करें, प्यारी लगे, बट ओवरडू नहीं करना। सो यू गाइस स्टार्ट योर जॉब, ठीक है। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे जहेज़ पे। जहेज़ की एक कहानी आपके साथ शेयर करके मैं किचन में चली जाऊंगी और हम अपने किचन के काम करेंगे। लेकिन टॉपिक पे हम गुफ्तगू ऑल थ्रू करते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि यार इतने हैप्पी हल्ले गुल्ले वाले शो के अंदर हम क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, जहाँ पे शादी के इवेंट्स और फंक्शंस में खुशी का बंदा इजहार करता है, एक्साइटेड होता है, वहाँ पे अक्सर लड़की वालों पे बहुत प्रेशर होता है कि भाई हमने आगे बच्ची को देना क्या है। हम जहेज़ को लानत जब कहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लानत नहीं कहते कि भाई बच्ची को कुछ देना नहीं चाहिए। 100 बिस्मिल्लाह दें, करोड़ों दें, अरबों दें, अगर आपके पास है देने को और आप कंफर्टेबली दे सकते हैं, बच्ची को जितना सिक्योर कर सकते हैं ज़रूर करें। मैं तो कहती हूँ हर माँ बाप को जिस दिन बच्ची घर में पैदा होती है पैसे जमा कर लेनी चाहिए कि इसकी शादी पे हमने इसको प्लॉट देना है जो इसके नाम में हो, या इसको घर बना के देना है जो इसके अपने नाम में हो। ससुराल में रहे, अपने हस्बैंड के साथ रहे, किराए पे चढ़ा दे उस घर को, लेकिन एक ठिकाना, एक घर बच्ची का अपना होना चाहिए। मैं तो इस सोच को रखने वाली हूँ। और फिर साथ में सोना भी दें इतना कि बच्ची अल्लाह ना करे कभी किसी प्रॉब्लम में आए तो अपने आप को सिक्योर कर सके। लेकिन ज़बरदस्ती ससुराल वालों की डिमांड कि ये भी देना है, वो भी देना है, साढ़े मुंडे नू गड्डी लेके दो, नू बाइक लेके दो, घर का पूरा फर्नीचर। भाई अगर आपके घर में फर्नीचर है, बच्चे का, लड़के का कमरा भी पूरा ऑलरेडी फर्नीचर उसके अंदर है, तो क्यों आप नया फर्नीचर मांगते हैं? क्यों ऐसी डिमांड्स करते हैं जो ज्यादती है? अगलों की इतनी पसली नहीं है कि वो शादी प्रॉपर तरीके से कर सकें। आप कह रहे हैं कि जी हमें आप 2-2.5 लाख रुपए का फर्नीचर भी बना के दें और हमारे घर के अंदर फ्रिज भी लाएं, माइक्रोवेव भी लेके आएं, इन्वर्टर्स भी लगा के दें। सारी चीज़ें घरों में लगी होती हैं, वो कहते हैं और लेके आएं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है करके बाकी चीज़ें बेच देते हैं। तो बेसिकली तो आप ये चाह रहे हैं ना कि आपके भी फंक्शन और जो लड़की के फंक्शन है वो भी सारे कवर हो जाएं लड़की के थ्रू। तो आप कोई बच्ची जो है मतलब कोई ख़रीद तो नहीं रहे, आई मीन इन द सेंस दैट मतलब माँ बाप अपनी बच्ची कोई सेल तो नहीं आपको करे कि जी इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप हमारी बच्ची रख लें। वो तो अल्लाह की एक रहमत है जो आपके घर के अंदर आ रही है। सो ये जो एक मेंटालिटी है ना भूखी, आई एम सॉरी, ये भूखी मेंटालिटी है व्यूअर्स। और मैं खुद बेटों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मेरे बायोलॉजिकल बेटे हैं और एक मेरा स्टेप बेटा है जो मेरा ही बेटा है कमाल। 3 मेरे ये बच्चे, एक मेरा मुँह बोला बेटा ईसा। आपके सामने बड़े दावे से कह रही हूँ, अगर मेरे मुंह से कल को कहीं भी उनकी बच्चों की शादी होती है, मेरे मुंह से कभी कोई डिमांड निकली तो मेरा सर आप लोगों का छितर। इट्स रॉन्ग। एट द सेम टाइम मैंने अपनी बेटी दानिया जो बड़ी है और नूर बानो जो मैंने खुद पैदा की है, उनके बारे में भी 100 चीज़ें सोची हैं। अभी से मैं उनके लिए चीज़ें जमा कर रही हूँ, लेकिन अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही कि कल को उनकी शादी होगी तो उनकी डिमांड होगी तो मैं उसको पूरा करूँगी। मैंने वहाँ करनी नहीं अपनी बेटी की शादी जहाँ पे वो कहेंगे कि हमें ये दो। भाई मैं अपनी बच्ची को ज़रूर सिक्योर करूँगी जिस तरह वो अपने बेटे को करेंगे, और वो एज अ कपल जो मर्जी फैसला करें। लेकिन किसी का क्या राइट कि ये आ रही है तो ये लेके आएगी वरना ये नहीं आ सकती। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं अपना भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक मीडिया का बंदा हूँ, आपके सामने हूँ, मेरी पकड़ है तो आप पकड़ें अगर मैं ऐसी कोई गलत हरकत खुद करती हूँ तो। मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से ऐसी चीज़ें देखी है कि व्यूअर्स आप लोगों की रूह कांप जाए। ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं पर्सनल सिचुएशन में भी, एंड देन बिकॉज मॉर्निंग शो होस्ट हूँ, बड़े लोग अपने दिल की बात आके करते हैं, अपना दुखड़ा शेयर करते हैं। ऐसी मैंने हॉरर स्टोरीज व्यूअर्स देखी हैं कि आप सख्ते में चले जाएंगे। खैर स्टोरीज़ की बात करूँगी आगे जाके, बल्कि किचन में चलते हैं। वहाँ पे मेरी बड़ी प्यारी लाडो रानी शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अम्मू, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक जान। अब देखो मैं सदके बह जा, रिलैक्स कर थोड़ी देर, जब तक आती है बच्ची। आपको सजा नहीं मिली हुई मेरी जान, अभी आप गेस्ट बन के बैठे, गप लगानी है हमारे साथ, गप भी लगा लें। अच्छा जहेज़ के बारे में आप क्या कहोगे जान? मैम हमारी तरफ तो खुद भी यही लानत है, जहेज़ की डिमांड रखते हैं कि लड़की को ये दो, ये चीज़ें दो। वो ये नहीं सोचते कि हम अपनी औलाद को पैदा करके आप लोगों के हवाले कर रहे हैं। वो अगर खुद एक बेटी की माँ और बाप और वो चीज़ें अगर बन के सोचे ना
तो वो ऐसी डिमांड ना रखें। अभी आप देखिए ब्रेक में जी। आप लोग जब आ रहे थे तो मैं सारे हमारे जो बच्चे कैमरा मैन है यंग पीपल जी मैम। एक ही बात मैं कह रही थी कि बेटा याद रखना जी। अगर शादियां नहीं हुई भी तो अपने माँ बाप को क्लियर करना कि डिमांड नहीं करनी, चाहे आप अपनी मर्जी की शादी करें अब्बा अम्मा ये नहीं करना। जी मैम। यार कल को आगे अपनी भी बेटियां हैं, अपनी भी बहनें हैं, जी जो चीज़ हम अपने लिए नहीं पसंद करते वो कभी दूसरे के लिए ना वही, अगर मैम डिमांड करो। अगर ये चीज़ हर कोई सोचने लग जाए तो कोई किसी के साथ ज्यादती भी नहीं और करेगा। बेटा कितने मामलात और कितने मसाइल एक बड़े आसान अंदाज से जी। हल हो जाए जिंदगी के। एनीवे चलो आप किचन की तरफ आते हैं, तो हांडी पकानी सीख ले साढ़े। वैसे आपसे आपकी शक्ल देख के तो लगता है कि आपकी कुकिंग बड़ी अच्छी होगी। जी मैम। सबसे अच्छा क्या बनाती हो? मैम एवरीथिंग, देसी खाने। यानी कि किसी दिन कुकिंग कंपटीशन में भी इसको बुलाना है। मैम देसी खाने सारे बनाते हैं, हमारी तरफ देसी खाने ज्यादा। निहारी कैसी बनाती हो? निहारी अच्छी बनाते बस ठीक है, फिर तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हैं। जी मैम। चलो अब मैं जरा इधर आ जाऊँ। आप क्या बना रही है मैडम? जी हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं और कोई क्विक सी फिरनी बना रहे हैं। अच्छा, अब वलीमे पे अक्सर इतने खापे लोगों ने खा लिए होते हैं खाबे जी। कि होता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो बंदा लाइट भी हो लाइट भी हो, फिर क्योंकि पता है वो fancy भी हो। नान और रोटी जी। खा के ने बाय द एंड ऑफ द फंक्शन तो बिरयानी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बिरयानी हो इज जाता है। ऑलवेज अ ट्रीट। आपको बिरयानी इज ऑलवेज अ ट्रीट। तो बिरयानी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। आप पुलाव और आलू गोश्त भी बना सकते हैं, ऐसे। वो भी एक बड़ी अच्छी बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बहुत है। अच्छी साथ में आप option रोटी रहती है। बेशक रख लें। जी। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि वलीमे पे पुलाव मटन का साथ में आलू गोश्त। बिल्कुल सही। उसमें ये है कि जिसने राइस लेने हैं वो राइस ले लें, अगर रोटी लेनी है तो वो दोनों ऑप्शन। एग्जैक्टली। अच्छा, तो रेसिपीज की तरफ जाने से पहले मुझे बता दो मैंने क्या काम करना है। ये फिरनी है, ये आपके पास है, ठीक ठीक है। है। इसको अब हम क्योंकि आपको पता है फिरनी जो है वो ज़रा क्विक बन जाती है, इसलिए हम लोग फिरनी, मैं ये फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। और इसमें मैंने स्पून ये वाला यूज जी, करना है? जी, जी। अच्छा, और इसके अंदर हमने अब सिर्फ डालना अभी है। हमने दूध इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए काढ़ना रख है। दिया था। हाँ जी, ये थोड़ा सा अभी ज़रा सा अच्छा सा बॉईल आ गया इसके अंदर। आपको पता है फिरनी दो तरीक़ों से बनती है, एक तो चावल आप सोक कर देते हैं देन फिर उनको आप थोड़ा सा पेस्ट बना लें, Grind ब्लेंड कर कर लेते लें, एक वो मेथड होता है। और दूसरा अगर आपने उससे भी क्विक बनानी है तो फिर हम राइस पाउडर जो होता है चावल अब का इसमें ये आटा, उससे डालूं? बनाते हैं। जी, ये बिल्कुल आप और इसमें ये? ऐड कर दें, ये हम बाद में। ये मैंने इसमें एक आप ट्रिक समझ लें क्विक, आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करें, उससे ये होगा कि एक बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। अदरवाइज आपको कैरमलाइज करना पड़ता है पहले, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही आपकी क्विक जो है वो, जो एक हम लोग शादियों में होती है या एक वो देगी लुक आती है, वो लुक आएगी अगर आप ये इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे तो। साथ में ये इलायची है और थोड़ा सा मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। सिर्फ ये फिरनी के इंग्रेडिएंट्स तो ये हो गए, बिल्कुल सिंपल और एंड मैं ईजी। कंडेंस मिल्क भी अभी डाल रही हूँ जी ताकि जी वो cook हो जी जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए। अच्छा, और मैं अब आपको चिकन बिरयानी के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देती हूँ एंड देन मेथड Onion आपके brown हो सामने गया, हम। उसके अंदर मैंने क्या जी, डालना है? अनियन ब्राउन हो गया, उसके अंदर हमने ये मसाले डालेंगे और चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो टमाटर है वो डाल देंगे, अब फिर आप अपना काम done टमाटर और करें। चिकन का पानी एक साथ ही जो है वो कुक हो जाएगा। मैं ठीक भी है? वो कर लेती हूँ, आप आराम से अपना काम करें। जी, चिकन बिरयानी के लिए आप पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। उसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर होगा दही हमने लिया है 1 कप, ये ले लेंगे हम। एंड देन उसके साथ हम लोगों को हल्दी पाउडर चाहिए 1/4 चाय का चम्मच। साथ में हमने ले लिया सूरख मिर्च पाउडर है आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका लेंगे, धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, हरी अदरक मिर्चें लहसुन की पेस्ट भी डाल जी दूं ना ये साथ? साथ ही डाल देंगे। 4 से 5 अदद मैंने लिए हरी मिर्चें, इनको मैंने पेस्ट बना ये लिया सारा डाल रही हूं जी बिल्कुल। पुदीना 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया भी 2 खाने के चम्मच है, प्याज 1 कप लिया है, फ्राई कर लिया हमने उसको। लेमन जूस है 2 खाने के चम्मच, पानी 2.5 लीटर लेंगे राइस बॉईल करने के लिए, दालचीनी 1 अदद है, लौंग हैं 4 से 5 अदद, काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद है, तेज़ पत्ता है 2 अदद और सॉल्ट टू टेस्ट है। सिरका 2 खाने के चम्मच डालेंगे, चावल आधा किलो लिए हैं, तेल तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच लेंगे, ज़ीरा लेंगे 2 खाने के चम्मच और हरा धनिया जस्ट गार्निशिंग के लिए हम लोगों को चाहिए होगा। फिरनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल क्विक और बहुत ईजी है। बादाम हमने लिए 1/4 कप, दूध ले लें आधा लीटर और पानी ले लेंगे हम लोग 1/4 कप, इलायची पाउडर लिया है या इलायची ले लें, बीज डाल दें, चीनी ली है 5 खाने के चम्मच, सॉल्ट लिया है 1/4 चाय का चम्मच, चावल का आटा है 4 खाने के चम्मच और हल्के गुलाब या फिर अगर आप केवड़ा एसेंस लेना चाहते हैं तो वो आप 1 टीस्पून ले लें और सॉल्ट इसमें हम 1 पिंच डालेंगे इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। ये देखिए आपके सामने इसमें राइस पाउडर ऐड कर दिया है अभी और साथ में जो कंडेंस मिल्क है वो ऐड कर दिया है। अब ये सिर्फ जस्ट कुक हो रही है, बिल्कुल एक लिटल जो एक ड्रॉप है मैं सिर्फ वो इसमें डालूंगी जो बेटा वो सॉल्ट जी हल्के गुलाब का, ये सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड किया है। और ये देखिए और मुझे नमक भी दे दें ताकि मैं एक चुटकी नमक भी इसमें डाल दूँ।
उससे पता है क्या होता है, थोड़ा अब सा ना ये उसकी वो इसमें भी थोड़ी सी गार्निशिंग मिठास जो है ना वो कम हो जाती है। बिल्कुल, और उससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा इनहेंस होता है। इसमें सॉल्ट मसाला ऐड कर तो हमने देंगे, डाला था मसाले डाल दिए थे, सिर्फ सॉल्ट जो है वो मैं इसमें ऐड करी हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो इसका चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाएगा अच्छे से, और साथ में जो टमाटर है वो इसके थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा चिकन, एंड देन फिर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, तो टमाटर का पानी और चिकन का पानी एक साथ ही इसमें ड्राई हो जाएगा। एंड देन राइस ऑफ कोर्स हमारे पास बॉयल हुए हुए हैं, ये ज़रदा रंग है हमारे पास। ये थोड़ी सी मैं इसमें ये ना ब्राउन शुगर ऐड करी, ये देखिए कलर इसमें ना एकदम से इसका अच्छा सा आ जाएगा। अगर आपको लगेगा ज़रूरत तो देन फिर ये हम थोड़ा सा राइस पाउडर इसमें अपने कंसिस्टेंसी जितनी हमें रिक्वायर होगी उस हिसाब से हम और ऐड कर लेंगे। वैसे वाइट शुगर भी है जी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपको उसकी लुक पता लग जाएगी फाइनल। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ना एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आमना। हुआ ये कि एक दफ़ा बहुत साल पहले, ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि मुझे याद है मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए, हमजा भी बहुत छोटा था, सो मे बी ये कोई 15 साल पुरानी बात होगी। एक लड़की मेरे घर में 2-3 साल से काम कर रही थी, राइट। उसकी शादी का टाइम आया, उसके फादर जो थे वो आई थिंक मजदूरी वगैरह टाइप करते थे और माजूर भी हो चुके थे उस मजदूरी के ही काम की वजह से। अच्छा, उससे मुझे आई थी काम करने के लिए, तो मुझे पता था इस बात का। अच्छा, ये भी था, उसके अलावा उसकी अम्मी के भी कुछ मामलात ऐसे थे, तबीयत शबीयत हर वक्त ख़राब, तो वो बेचारी आखिरी बेटी थी घर में, तो उसकी शादी का अभी कोई प्रोग्राम नहीं था कुछ अरसा। फिर 3 साल मेरे पास काम किया। अच्छा, उसकी जब शादी का टाइम आया तो ऑब्वियसली एक बड़ी एक्साइटिंग बात थी, घर की वो ऑलमोस्ट बच्ची बन गई थी। बिल्कुल। तो उसके अब्बा ने बताया कि जी अच्छा, उस वक्त ना ये जहेज़ और ये चीज़ों का इतना मुझे था भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जैसे कि इन्होंने बताया अभी, मेरी भी फैमिली के अंदर जो है ना वो मामा की साइड पे स्पेशली, और अब्बू के साइड पे तो ये गुफ्तगू भी नहीं होती, बट मामा की साइड पे तो जब भी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाते हैं बच्ची का या वटेवर, तो सबसे पहली बात जो कही जाती है कि देखे हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, ना ही हमें फर्नीचर चाहिए, ना ही वटेवर, बच्ची जिन कपड़ों में, ये हमारी फैमिली में स्टैंडर्ड लाइन है, बच्ची जिन कपड़ों में ब्याही जाएगी उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कपड़े भी खुद ले लेंगे लड़की के, क्योंकि ऑब्वियसली एक बरी भी तैयार की जाती है ना, तो हम लोग तो हमारी फैमिली में तो बच्ची का पूरी वार्डरोब तैयार की जाती है ऐसे शादी से पहले ना, उसके मतलब हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले हम जाके ना सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ी सी वो बना के ना बड़ी बड़ी वो बास्केट्स के अंदर तैयार करके, उसमें कैजुअल कपड़े भी होते हैं, उसमें फॉर्मल भी होते हैं और फिर बहुत फैंसी भी होते हैं, जूते, बैग, क्लचेस, मतलब डेली वाला बैग भी हो, सारा कुछ जो है ना, ताकि बच्ची जब आए घर तो वो बिल्कुल वो हो, यानी ये हमारा वो होता है। तो मुझे आइडिया ही नहीं था। उस उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें करनी होती हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप बताते जाइएगा। अच्छा, फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आमो मतलब सब कुछ मेरी कोशिश ये थी कि जितना कमी ना हो, कि वो जो बात करें, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि जहेज कैसे बनाना है, क्या करना है, वो जो जो कहते गए मैं करती गई। और उन बेचारों ने बड़ी मासूमियत में, बिल्कुल भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिमांड, या जो कहते हैं ना, बाद में भी जब मुझे एहसास हुआ कि इन बेचारों ने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, अपने हिसाब से सारी चीजें कर दी। नहीं मतलब उन्होंने जो कहा जैसे कहा मैं करती गई, और फिर थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा सारा कुछ कर करा के, और व्यूअर्स वो काफ़ी चीज़ें थी माशाल्लाह से, फ्रिज भी ले दिया, बेसिक जो एक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं सब। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो गई, तो मशीन भी लेके दी, ये वो सारा कुछ। हुआ ये कि वो बच्ची अपने घर के लिए, जिस तरह होता है ना कि शादी जैसे कि निकाह है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तो कोई 2 हफ्ते पहले आई थिंक वो अपने घर चली गई थी कि जी अब शादी के तैयार हम माइयों में बिठा देते हैं वटेवर। वो गई घर बड़े आराम से। मुझे जब उसका निकाह और शादी होनी थी, उसके कोई 2 हफ्ते के भी बाद उसका एक रोते हुए फ़ोन आया। मैं कहा बेटे खैर है, मैं समझी कोई ससुराल में मसला हो गया। उसने फिर मुझे बताया कि निकाह से 1 रात पहले लड़के के घर वाले आए और उन्होंने कहा ऐ तो सब ठीक है, लेकिन तुसी बाइक नहीं दी, कि मतलब आपने मोटरसाइकिल नहीं दी। तो बाप बेचारा बहुत ला गया कि भाई मैं मतलब उन्होंने भी तो देखो कुछ ना कुछ खर्चा किया ही होगा ना बेचारों ने। अच्छा, अब वो बेचारा परेशान कि जी लास्ट मोमेंट पे क्या करें। वो तो उसने यही कहा कि भाईजान आप मतलब कल निकाह हो जाए, मुझे एक टाइम दे दे। उस बेचारे ने शायद कहा होगा महीना दे दें या व्हाटएवर। जी 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 जी। उन्होंने कहा जी अगर कल बाइक ना आई घर हमारे, बाइक जब तक नहीं आएगी तब तक हम निकाह पे नहीं आएंगे। अच्छा, वो बेचारे भाई जो हैं उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि ऐसे कह रहे हैं नहीं करेंगे, ऐसे कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं करेंगे। वो मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने मतलब वो रिश्ता ही नहीं लेके, वो आई ही नहीं निकाह के लिए, वो निकाह के लिए व्यूअर्स आए ही नहीं। और 2 के 3 दिन के बाद उस लड़के की शादी भी कहीं और हो गई।
यानी कि उन्होंने अपने फंक्शन नहीं जाया किए, जी। उन्होंने उन्हीं dates में। उन्हीं मतलब 2-3 दिन बाद ही ठीक है। कोई कजन या किसी में शादी कर दी और family वहाँ पे जो भी चीजें उनको चाहिए थी वो मिल गई होंगी। बट आई वाज शॉक्ड कि यार आपने, और मतलब उन बेचारों का कितना खर्चा, कितनी चीजें, जी। और आपका मेन रीजन क्या बच्चे की शादी करने का यही था। बिल्कुल, कोई डील थोड़ी है और ऑब्वियसली। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे मुझे तुम कह देती। कहती है आपकी अब्बा, वो शरीफ लोग बेचारे मासूम, जी। कहती है अब्बू ने कहा कि मैं अब बाजी इतनी अच्छी है, उन्होंने इतना किया किया है, मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं। वही ना, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है। और आप सोचें कि गांव में अगर एक बच्ची को निकाह वाले दिन बहुत बहुत आते ही नहीं है निकाह करने के लिए, बारात के लिए आते ही नहीं है, तो उसकी क्या रेपुटेशन कुछ बन भी नहीं जाती उसके है। बाद रहती है। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि 7-8 साल के बाद फिर उसकी कई शादी हुई और अल्लाह का शुक्र है सेटल्ड है सारा कुछ। लेकिन बात ये है कि उस बच्ची के साथ किया क्या इन्होंने। बहुत अब क्या जस्ट बिकॉज जेज के लिए, एक मोटरसाइकिल के लिए, मतलब इतना भी बंदे को भूखा नंगा नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी। ऑब्वियसली, और इतना इंडिपेंडेंट तो एक मर्द की ऑब्वियसली एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो आपसे क्या रिक्वायर करती है कि आप अगली पे या किसी आने वाली पे डिपेंड करें, या वो बाइक लाएगी एंड देन फिर आप। नहीं तो वो बाइक लाएगी तो उस बाइक पे आपका घर चल जाएगा। बिल्कुल, कोई भी चीज़ इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं होती है। और ये जो एक लाइन है, तू कौन सा को साढ़े वास्ते को लेके आई सी या ए करके आई सी या होकर, ये जो इस किस्म के स्टूपिड ताने होते हैं, मतलब ये कोई बातें हैं, बिल्कुल, ये कोई बिल्कुल भी हरकतें नहीं। हैं, ये कोई शरीफ लोगों को चीज़ें सूट करती हैं। खैर शराफत होती तो ये होता भी नहीं ना। होता जी। थोड़ा सा मैं इसमें अगर एक टीस्पून और डाल दूँ, मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। ऑलमोस्ट मैं वही चाह रही हूँ कि वो उसको मिक्स कर दूँ, जी। मतलब उसके आपको पता बस आई Lumps थिंक बन इट्स जाते मोर देन इनफ। जी, अभी ये थिक होना शुरू हो गई है जो। फिरनी भी हमारी थिक होनी शुरू हो गई है, वो भी पक रही है। चिकन साथ भी में बस चिकन। almost अच्छा अब ये- यहाँ हम अपनी कुकिंग का बताओ कहाँ तक जी, पहुँची ये है? चिकन बस हमने सिर्फ थोड़ा सा इसके टेंडर होने का वेट करेंगे। थोड़े से टमाटर भी देखिए, साथ ही अब टमाटर भी कुक हो जाएंगे, वरना अगर हम पहले टमाटर कर ले देन इसमें फिर हमें पानी ऐड करना पड़ता है। तो इसमें साथ ही टमाटर भी कुक हो जाएंगे और जो चिकन है वो भी साथ में रेडी हो जाएगी। सिर्फ इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, राइस बॉयल हुए में हमने जस्ट लेयर्स लगानी है और दम पे लगा देना है, तो बिरयानी हमारी रेडी हो अच्छा, और जाएगी। फिरनी हमने किस चीज़ में डालनी है? ये देखिए, ये फिरनी के लिए पिस्ता, ये बादाम है, इसके लिए कलर आपने देखा वो जो ब्राउन शुगर से कितना अच्छा वो कलर जो है ना वो आ गया। बड़ा ही अच्छा कलर आ गया। फिरनी तो भाई हमारी रेडी हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल क्विक ये बातें करते करते आपके सामने बिल्कुल, क्योंकि फिरनी का ऑप्शन हम लेते ही तब खीर में ज़रा लगता है टाइम, और फिरनी जो है वो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो आप चावल बिल्कुल अगर अपने grind हुए बल्क हुए होते हैं क्वांटिटी ना। में रेडी करनी है तो देन ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप फिरनी बना लें। जैसे क्विक भी कोई गेस्ट आ गए हैं, या अब जस्ट ये है कि हम इसको डाल के तो ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये अभी 1 घंटे तक 2 घंटे तक फ्रीज़र में बहुत अच्छे से ठंडी ठार रेडी हो जाएगी। वही तो चीज़ होती है ना, अच्छी मज़े की चीज़ बनी हुई हो तो हर बंदा एंजॉय भी करता है। अब जी हम बस ये चीज़ देखने कि इसमें लम्प्स ना हो। जी, ये सिर्फ लम्स ना हो, नीचे लग ना जाए, नीचे अगर बैठ जाएगी तो फिर वो एक जलने की स्मेल आ जाती है, तो वो कितनी भी आपने उसमें दूध ऐड किया, नट्स ऐड किए, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहता। ये देखिए बस होगी। अगर मैं ये वाला आपको दे दूँ, इस वाले से हम निकाल लेंगे हाँ तो जी, ईजी हो इससे हम जाएगा। निकाल लेंगे बिल्कुल। हाँ जी, अब ये देखें ना, हम फिरनी रेडी भी हो गई। ये देखिए, ये अभी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होकर ज़ाहिर है कि ये और थिक हो थिक होगी, जाएगी, तो exactly। इतनी कंसिस्टेंसी सही है। आप वो जो बिल्कुल रबड़ की तरह बन हाँ, जाती है ना, वो बहुत वो तो बुरी फिर रबड़ी होती है, फिर वो फिरनी ही नहीं होती। नहीं, बट वो उसमें चावल जी, भी तो नहीं होते ना रबड़ी के अंदर। बट द पॉइंट इज उसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी इतनी ज़्यादा ये ले जी, ये हमने ऐसे करके फिरनी अपनी ये भी बस ऑलमोस्ट हमारा पानी 2 खुश्क मिनट हो के लिए गया। आप इसको रखेंगे जी, ये नट्स इसके थोड़े ऊपर से नट्स ये अब डालेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा हो जाए, देखना वो जी। अंदर सोख चले। हाँ हाँ नहीं जी। ठीक है वैसे। ये लीजिए। ज़बरदस्त, विद इन नो टाइम ये रेडी हो तो गया। अपने ही काम करके ना इसकी खुशी का आलम देखें देखिए जरा। तो इसकी खुशी का आपने आलम कितनी check अच्छी करें। बनाई है। नहीं, खुद कितनी अपने आप से खुश है। कभी आप लोगों ने इतना खुश बंदा देखा है अपने आप के साथ? तो खाना देखिए अच्छा, वो वाओ हाँ, कितनी अच्छी खाना बन रेडी रही। हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। किसी ने नमक चीनी चेक की थी? अच्छी बनी है तो मैंने बनाई है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर आपने कुछ कम डाला दूसरा है। चम्मच के साथ। हम अपनी शेफ को ट्राई कराते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सही है ना? हाँ। मैम। चलो तुम पास हो गई हो यार। थैंक यू। बिरयानी का की करना है? बिरयानी ज़बरदस्त, अब देख लें आपके सामने है, बिल्कुल पानी खुश्क हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा राइस रेडी है, और सिर्फ अब इसकी मैंने लेयर्स लगानी है। ये देखिए मैं कह रही हूँ फिरनी की ये- एक और इसमें डाल जी दें हम। बिल्कुल, फिरनी हम ताकि एक और फिर इसमें ठंडी होने रख देंगे ठंडी ना। होने रख देंगे ये ना, वाला वरना निकालो वो तुम्हें- स्पून।
हाँ, या आप अगर ये वाला स्पून निकाल देती है ना जी, मैं बड़े आराम से इसके अंदर भी फिरनी निकाल लेती हूँ। असल में फिरनी ना बहुत डीप डिश में मुझे नहीं सेंस बनती, जैसे वो जो ठूटियों में भी डाल देते हैं, में होती है, तो इसलिए जो लोअर डिशेस होती है ना उसमें ये अच्छी सर्व होती है। हाँ, उसमें बिल्कुल ठीक रहती है। बाजी जी तुसी टेंशन ना लो, असी भी खाना खाना बिल्कुल बिल्कुल, आई नो। आपको लगता के हाथ में जो टेस्ट है ना बड़ा मेरे हाथ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे पता है। और आप देखिए नीचे बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो इसमें चम्मच चलाते रहे, तो इसलिए बिल्कुल भी वो नीचे नहीं लगी है। ये देखें जी, हाँ जी, कलर देखें। अपने आप से इतना खुश इंसान नहीं, मैं बता रही हूँ अपने आप वरना पता है क्या होता है, वरना इसको हमें शुगर को कैरामलाइज करके ये कलर लाना पड़ता है। अच्छा, बट ये वैसे अगर जो बनाते हैं ना तो वो फिर नॉर्मली तो चिट्टी होती है फिर। हाँ जी यार नहीं, ये वाली भी होती है, ये रबड़ी वाली होती है ना, तो वो वैसे कह रही हूँ नॉर्मली लोग चिट्टी बना लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, थोड़ी थोड़ी हम अपनी चीज़ें जो हैं वो क्यूट सी करके कर लेंगे रेडी। ये देखिए, ये आपकी 2 फिरनियाँ तैयार हो गई। हाँ जी, आपसे बाद में बात हो गई। हाँ जी मैडम, क्या कर रही हैं आप? लुक क्या बनाना चाह रही हो? सॉफ्ट सी लुक दे रही हूँ ताकि बिल्कुल भी लगे भी ना कि ज़्यादा मेकअप। कलर्स कौन से यूज़ करोगी? कलर्स लाइट से मैंने थोड़ा सा ब्राउनी शेड में किया। हाँ, बट आई थिंक इफ यू स्टे पिंकिश टोन में ना, इन अ चाय पिंक टोन, ये वाला जो थोड़ा सा है, हाँ, ये वाला थोड़ा सा वो अगर हम करेंगे तो उससे बड़ी प्यारी लुक आ जाएगी। और क्योंकि उनकी स्किन टोन भी बड़ी खूबसूरत है। ओके, आपके एंड पे आप क्या कर रहे हो जान? जी मैम, इसका आइज मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। ये आपका बहुत ऑरेंज में आएगा। जी जी, थोड़ा सा ना इसको पिंकिश टोन में ले जाओ, क्योंकि याद रखो कपड़ों में पिंक है, आईज ऑरेंज हो जाएंगी, वो फेयर बहुत है लड़की। तो जब आप थोड़ा सा कोशिश करो कि उसके टोन को थोड़ा सा ना पिंक में ले जाओ ऑरेंज की जगह। बट वैसे अच्छा लग रहा है, इट कुड लुक वेरी कूल ऑल्सो। चलो करो, लेट्स सी। वो तो हसनैन आके फिर आपसे डिस्कस कर ही लेगा ना जब एन बटी आएगा। यस माय डार्लिंग। जी, मैं बेस को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। चेहरा सीधा करती है। अब ये देखिए ना, शी इज़ द सेम स्किन टोन। हाथ ऊपर करती है मेरी बेटी, अब वो वही है। यू आर इन द सेम फैमिली। ऑब्वियसली हाथ हमारे वैसे भी फेस से डार्क होते हैं थोड़े से। सो जब आप बहुत ज़्यादा फेस फेयर कर, ये देखिए ना, इवन माई हैंड्स आर अ डिफरेंट कलर फ्रॉम माई फेस। सो ज़रा सा एटलीस्ट लगभग लगे। हैव अ लवली सेट आल्सो दैट यू ब्रॉट। थैंक यू। आइस पे क्या करोगी? आइज पे मैं बहुत ही न्यूड सा लाइट से ब्लेंड के साथ जाऊंगी और अंदर सिल्वर शिमर दूंगी इसके साथ में। बिल्कुल सही। बहुत और हमारी मॉडल भी आ गई है। आइए 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 आइए। ओह, हमारी मॉडल वहाँ पे आ गई हैं। ओके जी, हमारी मॉडल आ गई हैं, हमारे मज़ीद गेस्ट्स आ गए हैं, हमने उनसे भी मुलाकात। भाई सबसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप ब्रेक के बाद वापस आए, हम जरा अपने मामलात सेट करते हैं मज़ीद। क्या बात है फलक, क्या रौनक लगा दी। हमारी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी फलक एजाज हमारे साथ हैं। क्या बात है जान। यार ये क्या गाना धमाकेदार, किधर से क्या? ये गाना मैंने इंटरनेशनल तौर पर रिलीज़ किया और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये बहुत हिट हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत हिट हो गया है और हर शादी पे सुन रहे हैं इस गाने को। जी जी जी, सो मच बहुत, एक्साइटमेंट है। मतलब 1 वीक में मिलियन धड़ल से धड़ल पहुंच गया। जी हाँ जी, ये और सारे 1 वीक क्या, 8 दिन हुए मेरे ख्याल। 8 दिन हुए और माशाल्लाह ये मिलियन होने वाला है। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस मेरी जान। वो देखो ना फलक, वक्त के साथ चीजें होती हैं, वक्त के साथ चीजें होती हैं। आजा मेरी शहजादी, आजा। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो इतनी ब्यूटीफुल खुद भी लग रही हैं, ब्यूटीफुल कपड़े भी तो बनाने वाले लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट फैशन डिज़ाइनर, रेनाउंड फैशन डिज़ाइनर शौकत बुटीक इनके ब्रांड का नाम है। और आज मॉडल्स ने भी इन्हीं के कपड़े पहने हुए हैं और जो ज्वेलरी भी लेके आए हैं ये भी इन्हीं की ब्रांड के अंदर आता है। तो सबसे पहले अहमद शेख से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। बिल्कुल ठीक। और साथ में छोटे भाई को भी काम पे लगाया हुआ है, खिजर शेख को भी। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं। बड़े भाई है ना? जी जी, बड़े भाई। तंग करते हैं ना? नहीं इतना नहीं, लेकिन काफ़ी सपोर्ट वगैरह भी कर देते हैं तो बचत हो जाती सच्ची है। बताना, डांट कितनी पिटती है? नहीं डांट नहीं, ज़्यादा फ्रेंडली माहौल कितने ही बड़े है। हैं आपसे?
तकरीबन 9 इयर्स का गैप है मेरी हमारा। तो मेरे बड़ी में बड़ा रोब जमाती है, मैंने कहा इसलिए चेक कर लूं कि मेरी तरह कोई नहीं और नहीं, तो 9 इयर्स का गैप होने के बावजूद भी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो काफ़ी दैट्स बिकॉज Friends आप वाली छोटे इतने understanding है। हैं कि आप उनके बच्चों की तरह भी हैं। जब इतना एज डिफरेंस हो जाता है, फ्रेंडली वो है तो बचे हुए हो, बिल्कुल, आप फ्रेंडली होते हो आगे से कहते हो चल क्या होना था, राइट? बिल्कुल। ओके, सो वेलकम टू द शो बॉयज। और बेटा आपकी भी फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर फ्रॉम द यंगर लॉट। तो जो एक बिकॉज आपका एक जनरेशन का डिफरेंस है ना, 9 इयर्स इज अ डेकेड, राइट? तो एक पूरी जनरेशन का डिफरेंस है। हम जो अब बात करेंगे उसमें आपकी भी गुफ्तगू इंपॉर्टेंट है बिकॉज यंग लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंदा शादी कर लेता है, सेटल हो जाता है, फिर मुड़ के बंदा कहता है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए थी। यंग लॉट की सोच फर्क है। Yes. ये हम ओल्डर जनरेशन है जो सोचते हैं कि भाई हुन शादी हो रही है तो कुड़ी की लेके आएगी, की करेगी। भाई कुड़ी आ रही है, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। कुड़ी के साथ वाली चीजें क्यों मैटर करती हैं? आपका भी ओपिनियन फलक एज अ वुमन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स हसनैन भट्टी। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हो? सुना है कि सुबह आपके साथ थोड़ा सा सानिया रूनुमा हो गया, दरपेश आई, और ओके ठीक हो? ओके, सो हसनैन आज आपकी चारों मॉडल्स भी आ गई हैं और चारों आपके कंटेस्टेंट्स भी हैं। किन चीज़ों पे जज किया जाएगा? आज आप तीनों बल्कि आप चारों मिल के अपना ओपिनियन देंगे क्योंकि आज हमने फाइनली डिसाइड करना है कि चारों में से बेस्ट लुक किसकी है। प्रीवियस चीजें नहीं देखेंगे क्योंकि प्रीवियस में तो ऑलरेडी एलिमिनेशन हो गई। अब ये 4 लोग आगे आ गए हैं। इन 4 में से कौन आगे जाएगा ये आप चारों की डिसीजन होगी। सो प्लीज फेयर डिसीजन। और जो आपको कपड़े तो आपके ही हैं सारे, इसलिए ये भी नहीं है कि ये मेरा जोड़ा पहना तो मैं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है ना? सो डन। बहुत से काम आज मैं आपको दे रही हूँ। किन चीज़ों पे मेकअप में हम लोगों को देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए? आज ये है वलीमा लुक है हमारे पास, बहुत सॉफ्ट लुक होती है। वैसे भी ट्रेंड चेंज हो गया अब उस तरह से, बारात की तो चले हम लोग मेकअप थोड़ा लगा लेते हैं, नज़र आए ज़रा मोड लगे, लेकिन वलीमा एक बहुत सेटल लुक होती है, लाइक एक पार्टी इवेंट की तरह होता है। और उसको मतलब कि रिसेप्शन के तौर पे हम लोग बहुत सॉफ्ट लुक देखेंगे, ब्लेंडेड देखेंगे, कितनी कौन सी चीज़ें ब्लेंड हैं और किस के फेस पे क्या जा रहा है। एग्जैक्टली जिस तरह आप लोगों को भी मैं कह रही थी ना गाइस, अब हमारे कंटेस्टेंट्स को अगेन मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस को सूट करने वाली चीज़ जैसे बहुत मतलब आई थिंक जो पहले दिन ही ट्यूसडे को ये बात की थी और कि देखिए जैसे विंग्ड लाइनर हर बंदे को नहीं सूट करता, लाइनर कुछ लोगों को सूट नहीं करता। अब आप जबरदस्ती विंग लाइनर लगा दें क्योंकि आपका जी चाह रहा है कि वो लुक हो, अव्वल तो विंग लाइनर इन ही नहीं है आप ऐसे ही है। बट अगर आप वो वाली लुक करते हैं, कोई भी चीज काजल आंख में डाल देते हैं, अगले को सूट ही नहीं करता, फायदा क्या है? देख रहा होता हूँ वो ऐसे करते हैं कि उन्होंने आंख इतनी खूबसूरत होती है लेकिन वो झुकी होती है, वो लाइनर लगा देते हैं, सारी आंख ही खत्म हो जाती है। बेटा अपने मेकअप के जौहर दिखाने के एक्साइटमेंट में काम लगा दो। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पैसे कितने किलो मेकअप आपने लगाए उसके नहीं मिल रहे। मैं एग्जैक्टली यही कहता होता हूँ कि मेकअप उतना लगाएं जितनी ज़रूरत है बस। जी सर। ज़्यादा मेकअप करके फेस की वो लुक ही डिस्टर्ब हो जाती है जो एक रियल में इन्हेंस हो रहा होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। हसनैन के बारे में व्यूअर्स आप जानते हैं, बट आज मैं स्पेशली हसनैन आपका ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बेटे आपने कहा हमारे साथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, एक हम लोग की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी और आज माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है आपको देख के कि 5 साल से ज़्यादा आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। बेटा वही होता ना, देखिए हम तो इस्टेब्लिश हो ही जाते हैं, हमारे ये जो आगे अगली जनरेशन जब इस्टेब्लिश होती है तो तब खुशी होती है बिकॉज हम तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। सो 5 साल से ज़्यादा आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में क्लासेस देते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके पूरी लोगों को रेडी भी कराते हैं, फैशन शूट्स हो गई, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड ऑफ कोर्स एज द पर्सन जिन्होंने अरेंज किया ये सारा कुछ हमारे लिए, थैंक यू मेरा बेटा। वेलकम, आपका थैंक यू मैम। नहीं बेटा देखो जो करता है उसको क्रेडिट देना बनता है। बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि देखिए मैंने कपड़े अरेंज किए भी, जिन्हें कपड़े ने उससे तो मिला दो। बिल्कुल आपका एफर्ट है ना कि आप लेके आए हैं, आपने ये सारा चीज़ें की हैं, फिर आप अलाउ कर रहे हैं कि मॉडल्स आपके कपड़े पहने, तो जिसका जो ड्यू क्रेडिट बनता है बने। अब जैसे फलक ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया और मुझे पता है कि इनका लेटेस्ट गाना है। अब मैं ना पूछूं फलक से कि यार ये सॉन्ग तो सिर्फ मैंने उसको डेकोरेशन पीस के लिए तो नहीं बुलाया ना यहाँ पे। इंसान की वर्थ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और व्यूअर्स ये मैं एक मेरा बड़ा ये गिला है, कल मैं कुछ सीनियर्स के साथ बैठ के बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा अब तो तमीज़ ही नहीं रही एंकर्स को। गेस्ट बुलाते हैं शो पे, या तो बात ही नहीं करते या ऐसी बातें करते हैं कि अगले की बेइज्जती करने वाली बात होती है। बिल्कुल। आपको मैं बुला के कहूँ ये क्या आपने बना दिए, इतने बदसूरत कपड़े कौन बनाता है? तो भाई बुलाया क्यों है? इंसल्ट करने के लिए? फलक आप सिंगर हो, आपसे मैं ऊटपटांग चीजें करवानी शुरू कर दूं शो के ऊपर और फिर मैं आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं, आपकी एक इज्जत है एज अ प्रोफेशनल।
हर बंदा जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाता है, चाहे So, वो जिस भी फील्ड में है। चाहे सोशल मीडिया पे हो व्यूअर्स, चाहे आप किसी से फिजिकली मिल रहे हो, चाहे आप अपने प्रोग्राम्स में गेस्ट बुला रहे हो, ये मैं हर इंसान को कह रही हूँ, मेहमान की इज्जत सर आंखों पे है। वो बदतमीजी भी आपसे कर जाए तो वो आपके घर के अंदर है या आपकी स्पेस के अंदर है, उसको रिस्पेक्ट देना आपका फ़र्ज़ है। उनके जाने के बाद आप कभी मुड़ के उनसे मुलाकात ना करें, बात ना करें, वो आपकी डिसीजन है। लेकिन जब तक वो आपकी छत के नीचे, उनकी इज्जत आपकी इज्जत से ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो ट्रस्ट करके आपके घर के अंदर आए, चाहे वो जिस भी नीयत से आए। आपका ज़र्फ और उनका ज़र्फ मुख्तलिफ होना चाहिए। मैं बल्कि जुगर जी एक बात करना चाहूँगी कि मैं जब भी आपके यहाँ आई हूँ, आपने अपने से बड़े लोगों को भी एक इतनी मतलब बेटा बच्चा मतलब इस तरह से करके आप ऑनर देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, और मैं बड़ा खुश हो रही होती हूँ। आप जब कहती हैं हम ओल्ड जनरेशन ओल्ड, मैं देख रही होती कि आप खुद इतनी माशाल्लाह। जानिए 18 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, फिर भी अब मैं कहूँ, मैं अपने आप को गर्ल बना के, यू नो, ओ माय गॉड, डोंट कॉल मी आपी। ओ भाई, मैं आंटी बुलाने दी एज हो गई है, और मैं आपी पे भी इतराऊं तो बड़ी बुरी बात है। चीज़ बहुत कम लोगों में देखी जाती है। आप एक्सेप्ट लोग कहते हैं हमें एज से 10 साल पीछे के हैं, आप सबको कहते हैं मेरा छोटा भाई मेरे से 13 महीने छोटा है, मेरे लिए वो छोटा भाई ही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल भैया आप मेरे से अगर 1.5 साल भी छोटे हैं तो मैं आपको बेटा ही कहूँगी। हम देख रहे होते हैं ऑन एयर, मतलब बहुत आप रिस्पेक्ट कर रही होती हैं, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा हो, बहुत ऑनर करती हैं आप। यानी बात ये कि अगर हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, बिल्कुल, मैं अगर इज्जत की उम्मीद रखती हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं इज्जत देती क्योंकि ये मेरे से 15 साल 20 साल छोटा है, तो वो मुझे क्यों रिस्पेक्ट देगा? बिल्कुल, हर हाँ, बंदे की उसकी तरबियत है, उस अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, वो बच्चा दे भी देगा शायद रिस्पेक्ट, लेकिन दिल में तो यही सोचेगा ना, ये हमारे बड़े हैं, इनके नक्शे कदम पे चलना है। बिल्कुल, ऐसे बड़ों पे तो फिर फिटे ही मुंह। सॉरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक व्हिच इज जहेज। यंग जनरेशन से शुरू करते हैं। आपकी बेटा राय क्या है जहेज के बारे में? माइक में। जहेज़ के बारे में मैं ये समझता हूँ कि हर वालिदैन ने अपनी औलाद को कुछ ना कुछ देना है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको इस तरह का कर दें कि उसके जो काम की चीज़ है वो जो आप दे रहे हैं कुछ बेहतर चीज़ दे दें, या अगर वो नहीं लेना चाह रहा या अगर अगली फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख लें। अव्वल तो बनता नहीं है देना, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बन भी रहा है तो जो लेने वाले उनको चाहिए कि जो लड़की की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये चीज़ें। बहुत अच्छी बात कह रहे हो बेटा। और बात ये कि देखें, रिश्ता दो लोगों के बीच में हो रहा है, उस ताल्लुक के अंदर आप पैसे क्यों लेके आ रहे हैं? ये कोई बिजनेस डीलिंग तो नहीं हो रही ना? जी, आप क्या कहेंगे? ये जो इसने बात छोटे भाई की बात बिल्कुल, सुन लिया, बड़े भाई बिल्कुल ठीक इसने बात की कि जब मतलब शादी होनी है, माँ बाप ने इतने लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल के बड़ा किया है और वो अगले घर जा रही है, लोग कहते हैं कि नहीं खाली लड़की नहीं, हमें पूरा जहेज, पूरा एक सादा सामान चाहिए। हालांकि जहेज एक जोड़ा, आप जो मुझे ब्रेक में बता रहे थे बात, वो बताएं जोड़े वाली बात जो कर रहे थे। जोड़े से रिलेटेड ये मैं कह रहा था कि देखें, लोग कहते हैं कि हमने लाखों के जोड़े बनवाने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब लाखों के जोड़े बनवाने चाहिए। जो हालात हो गए हैं, जो मामलात हो गए हैं, और जहेज इतना मांग लेते हैं, तो फिर लोग ना बहुत ज़्यादा रेंट की तरफ भी आ गए हैं। मतलब वो कहते हैं कि उसकी जगह एक प्रॉपर अमाउंट का कोई एक ऐसी चीज़ दे दें जो एक एसेट हो, जो लड़की का सारी ज़िंदगी को काम आ जाए, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें या कोई प्रॉपर्टी दे दें। मतलब सपोज देखिए, आपकी इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, बट आप आर्टिफिशियल की तरफ इसीलिए गए हैं क्योंकि डिमांड इतनी जहेज की हो जाती है कि माँ बाप अगर 1-2 तोले का सेट भी बच्ची को डालना चाह रहे हैं तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल, वो डाल भी देते हैं तो वो बारात पे पहन नहीं सकती। लोग बातें बहुत करते हैं, लोग कहते हैं कि हैवी सेट नहीं पहना, तो फिर वो आर्टिफिशियल की तरफ आ गए हैं। ये बहुत सारे हमारे मामलात हैं। और देखिए, बच्ची का राइट है कि वो अच्छी ज्वेलरी पहने, अच्छे कपड़े पहने। वो बेचारी बच्चियां जा रही हैं रेंट की चीज़ों की तरफ, क्योंकि माँ बाप पे इतना बर्डन है कि हमने फ्रिज भी देना है, माइक्रोवेव भी देना है, ये भी देना है, वो भी देना है। ईमेल कर देते हैं लिस्ट, व्यूअर्स। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। लिस्ट ईमेल कर देते हैं कि जी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम आपको भेज देंगे। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल, जहेज एक लानत है, समझते नहीं इस बात को। मतलब वो लड़की का एक स्पेशल डे है, सारी ज़िंदगी का उसका स्पेशल डे, लेकिन वो ठीक रहने नहीं देते। जहेज की इतनी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिख के सेंड की होती हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे। आपको याद है एक वक्त पे बरी दी जाती थी? Exactly. लड़के वाले हाँ जी, लड़की की तरफ चीजें लेके जाते थे। क्यों व्यूअर्स? वो क्या ट्रेडिशन था? वो ये था कि बच्ची की सारी जरूरत की चीजें हम दे रहे हैं, बिल्कुल, इस शादी के दिन जब आएगी तो यही चीजें अपनी लेके आए। ये एक सोच होती थी। लोग बाकायदा
जूते, कपड़े, इवन अंडर गारमेंट्स जो है वो सारे पूरे करके देते थे बच्ची को। बिल्कुल ऐसा। अब क्या होता है कि बरी की एक छोटी सी टोकरी चली जाती है मजाकनुमा, हाँ जी, जिसमें सिर्फ वलीमे का ही जोड़ा होता है। Exactly, और ऐसे। कहते हैं कि जी हमने बरी भेजी, और वही लोग लाखों करोड़ों की डिमांड करते हैं चीजों की कि बिल्कुल। हमें ये सब दो, बिल्कुल बिल्कुल, मगर वो बच्ची exactly। जो आप हमें दे रहे हैं उसको हम ये इतनी सी चीज एक दे रहे हैं। हाँ। फिर आप भी बराबर पे आए ना, बिल्कुल। फिर आप भी बच्ची को चीजें दें, फिर और मैं मानती हूँ। वो थोड़ा सा दे के भी इतना एहसान चढ़ा देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया। फलक आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि जो अपनी बेटी दे रहा है ना, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको यही कहूँगी, अपनी बेटी को अच्छी तालीम दें, ठीक है, ताकि कल को उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो किसी के बर्तन ना धोए, कहीं करोड़ जहेज़ों से ज़्यादा बेहतर आप चीज़ कहीं कर रहे अच्छी हैं। जॉब कर ले, हाँ, उसको कोई अच्छा हुनर सिखाएं, उसको आप अगर आप साहिब हैसियत हैं आप उसको एक अच्छा सा घर ले दें, ठीक है। मैं यही बात फलक जानू आपके सामने कह रही थी अभी ब्रेक से पहले कि यार चलो बच्ची के लिए एक कोई ज़मीन, कोई घर, कोई ऐसी चीज़ बचपन से बनानी शुरू कर दें कि वो सौखी हो जाए। नहीं, वो चाहे रहे ना रहे, इसलिए नहीं ले रहे कि लड़की अपने घर में लैदा शिफ्ट हो, इसलिए कि उसके पास एक हमेशा उसकी एक छत है। मैं तो ये किराए पे चढ़ा दें। नहीं, ये एक ना कानून जो है ना वो पास होना चाहिए कि लड़के वाले और लड़की वाले बेटा जहेज इज नॉट अलाउड कानूनी तौर पे। हाँ जी, नहीं एक्चुअली कानूनी तौर पे नहीं अलाउड बेटा, लोग फॉलो नहीं करते। आप अगर कंप्लेन करेंगे तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर कौन कंप्लेन करेगा, उन्होंने रिश्ता तो नहीं तोड़वाना। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप हमारे लिए वो ये है कि हम हिस्सा दें बजाय जहेज देने के, एक टाइम पे आके अपनी बेटी को हिस्सा दें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। वो बात कर रहा हूँ, हम जहेज की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं कि ये एक कानून पास होना चाहिए कि लड़की वालों से एक चीज़ ना ली जाए, उनसे अगर वो है कानून में, तो बार बार यही तो बता रही हूँ। तो कोई तो पासदारी करता तो बेटा बात ही कि लॉ तो है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, फॉलो ही नहीं। ये एक्चुअली ये पिछले अरसे में कुछ, मैं जब से पीटीवी पे हूँ मुझे 10 साल में ये मुझे पता है फॉर फैक्ट, ये एक लॉ है। लेकिन आप जहेज नहीं डिमांड कर सकते, लोग जहेज फिर भी डिमांड करते हैं। मसला ये होता है कि कौन जाके बताएगा इन्होंने हमसे जहेज डिमांड की है, आगे से वो रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, जो भी शादी हो वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो। ऐसे नहीं हो सकता ना, वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। अब वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, जो चीज़ें हैं लॉज भी इन प्लेस है बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ गाना और कुछ वार्डरोब एंड ज्वेलरी मेरा बेटा मुझे बताएगा, और वार्डरोब आप बताएंगे, काम सेपरेट बिल्कुल ब्रेक के बाद। हाय रब्बा की कीता, दिल तो ही कट दिता। आ जा पुत्तर उन दुखी गाने दे बाद तू बह जा, साडा तुसी हार्ट फेल ही करा देता है ना। दुखी गाना सुबह सुना के सारे तबक रोशन करके वापस इसने तबक हमारे ऑफ कर दी। सर जी उठिए, वलीमे के बारे में बताएं, वलीमे में किस किस्म की लुक होनी चाहिए हमें? वलीमे में आजकल बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड में लिवेंडर शेड्स हैं, पेस्टल कलर, वो तो हम देख रहे हैं, ब्यूटीफुल एंड द आइस ब्लू इज ब्यूटीफुल। यस एग्जैक्टली, आइस ब्लू का बहुत ट्रेंड है और उसमें सॉफ्ट सा मेकअप और लाइट सी ज्वेलरी आती है और बहुत अच्छी लुक आ जाती है, क्योंकि बारात पे बहुत हैवी किया होता है तो वलीमे पे एकदम डिसेंट लुक कर दी जाती है। एंड आई लव द फैक्ट दैट आपने जो 2 कलर्स ट्रेंडिंग में हैं वो हमारी मॉडल्स को भी पहना दिए हैं। दोनों आपने आइस ब्लू भी पहना दिए हैं और आपने पिंकी पेज, चाय लाइट बेबी पिंक, हाँ जी ऑलमोस्ट, बट इट्स नॉट बेबी पिंक बिकॉज वो चाय पिंक की लाइट वर्जन एग्जैक्टली। बल्कि यहाँ पे आते हैं बहुत ही खूबसूरत कपड़े। अच्छा एक बात है, मतलब बुरा ना मनाना मेरे पूछना, बहुत महंगे हैं आपके कपड़े? बहुत महंगे तो नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखें ना लोग तो 10-10 लाख के सूट बेच रहे हैं और 10 लाख रुपए का सूट बेहतर नहीं है बंदा प्लॉट ले ले। एग्जैक्टली, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम लोग 1964 से ऑनवर्ड चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3rd जनरेशन इसको रन कर रहे हैं और ये इतने ब्यूटीफुल ड्रेस रहे हैं, हम कोई 8-10 लाख 12 लाख 15 लाख में नहीं दे रहे, हम जस्ट 2 लाख 3 लाख 4 लाख के अंदर ही कस्टमाइज करके दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी एक खासियत जो मैं आपको बताऊं इनके ब्रांड की, कि आप अगर जाके बताते हैं ना कि जी हमारा बजट 1 लाख है, एग्जैक्टली इवन 80,000 के बजट में मुझे पता है आपने लोगों को बना के दिए हैं। बैक शॉट करा लेते हैं, हर बजट में हम कर देते हैं और इवन के अगर ये पूरा ही
इतने ही काम हो जाए, इतना आप इतना हाँ, काम करा इसको ही के front थोड़ा पे- सा हैवी दुपट्टा कर लें, बैक आप बेशक ऑलमोस्ट प्लेन Exactly. छोड़ दें। एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, बैक बहुत कम देखी जाती है और अगर देखी भी जाती है तो दुपट्टा होता है। एग्जैक्टली तो अगर आपको फुल भरा हुआ जोड़ा चाहिए वो भी ऑप्शन है इनके पास, और अगर आपको लाइटर भी चाहिए एग्जैक्टली जाके बात जरूर करें। रेंट के लिए चले जाते हैं, हाँ 25-30 जी। का रेंट का उठा लेंगे, इतना महंगा जोड़ा। लो बजट में ये बैक वाला काम जैसे हो सकता है, ये फ्रंट पे आ जाए और बैक पे जस्ट स्प्रे आ जाए एंड बॉर्डर आ जाए, दैट्स इट। सो इट कैन बी जैसे डन। दुपट्टा हैवी है उसको लाइट कर लेते हैं कस्टमाइज करके इजीली से। और अब देखिए ना, आपने एक बड़ी अच्छी चीज की, आपने जोड़े को हैवी रखा Exactly. लेकिन दुपट्टा इतना काम से Light भरा हुआ है, weight, हाँ। भरा हुआ है, लेकिन वेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल वेट light नहीं है, weight। यानी कि अगर सर पे बच्ची लेगी तो बिल्कुल। तंग नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसे आपको पता है 90% व्यूअर्स क्यों लोग वलीमे के दिन फिर नहीं पहनते सर पे दुपट्टा? क्योंकि वो हैवी बहुत होता है। बिल्कुल, और exactly. बारात पे भारी दुपट्टा पहन के ना गर्दन आपकी रह जाती जी, है। तो exactly. लोग कहते हैं कि जी हमने दुपट्टा लेना ही नहीं है। बिल्कुल तो दुपट्टा तो बड़ा प्यारा लगता हाँ जी, है बिल्कुल, और सर पे decent लगा सा हुआ हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर लाइट की तरफ जाएंगे, अब आप ये थे देखिए, यही जोड़ा आगे जाके यही दुपट्टा आप इवन वाइट कलर का इसके साथ सूट बना लें। आप Exactly. किसी कलर, किसी भी इसमें से कलर को उठा लें और आपने उसको प्लेन के साथ यूज कर बिल्कुल। लिया। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो अपने मदर्स के ड्रेसेस लेके आ जाते हैं कि कस्टमाइज कर दें, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर देते हैं। वो अब ये भी कर देखिए, देते तो बिल्कुल। ऑप्शन, ये वाओ देखिए, इसकी बड़ी एक रॉयल सी बैक टेल है Beautiful. और आइस ब्लू कलर ट्रेंडिंग में है। ये देखिए ये फ्रंट आ जाता है और इसके ये साथ। देखिए ना, दिस इज द दुपट्टा। दुपट्टे में इसकी बहुत लंबी सी टेल है, आजकल टेल दुपट्टे का ट्रेंड है, ये सर के ऊपर आएगा और सारा दुपट्टा टेल पे आएगा, मतलब अब अगेन बहुत फ्लोर पे आएगा। आपने बहुत इसी को बजट में करवाना है तो आप इसको नॉर्मल उस तरह बना ले और सिर्फ दुपट्टे की टेल दे दें। बिल्कुल एग्जैक्टली तो टेल तो ऑलरेडी एक है, सो आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इसको आपने हैवी कर लिया और दुपट्टे की टेल ना कि बहुत लाइटर दुपट्टे की तरफ बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल, और ये exactly. इतना खूबसूरत प्रिंसेस गाउन है एग्जैक्टली कि मतलब ओवर टाइम, और मतलब फिर आगे भाई की शादी हो या कोई इस टाइप का इवेंट हो तो आप इसको फिर पहन सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, इसमें भी हमने बहुत देखो खूबसूरत, एक जगह पे कपड़ा नहीं, यहाँ नजर बिल्कुल, आ रहा है सिर्फ कपड़ा, बिल्कुल। और वो भी क्योंकि इसमें हमने 3D वर्क भी किया है, एंकर वर्क, रेशम वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ किए हैं, सारा ज्वेलरी मटेरियल में इसको हमने बनाया। और बैक का स्टाइल देखिए ज़रा, बैक का कितना खूबसूरत स्टाइल है। एंड अगेन बजट नहीं है तो बैक को भी फ्रंट के तौर पे बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो बजट के अंदर रहना, यू सी, शुक्र है कि फाइनली कोई ऐसे हमें डिजाइनर मिले हैं जो कह रहे हैं कि बजट होता है, बिल्कुल। ये बात करो तो डिजाइनर कहते हैं जी हर बंदा आके बजट की बात करता है। हाँ जी, तो exactly. और किस चीज की बात करें? अच्छा परचून जी। की दुकान की बात करें मतलब इसी की बात करेंगे ना। बिल्कुल मतलब देखिए डिजाइनर्स, पता है एक मसला है बहुत है, जी। डिजाइनर्स बहुत जो है ना बजट के ऊपर मुंह बनाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत मुमकिन। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी का बेस्ट सोल्यूशन निकालते हुए हम लोग ड्रेसेस रेंट आउट भी कर देते हैं, क्योंकि जहेज लोग इतना मांग लेते Are you हैं। serious? आप rent भी करते हैं? Exactly. Amazing. जो इतने लाखों के ड्रेसेस हम जस्ट थोड़ा सा रेंट सैंपल लेके, में, हाँ सैंपल्स जो Exactly. होते हैं उनको बंदा रेंट पे दे देता हाँ है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब ये भी एक देखिए, यार अब ये तो बड़ी अच्छी आपने एक इसका- चीज शुरू की है रेंट पे जो आप दे रहे हैं, हम लोग नहीं देते। बिल्कुल वो कहते हैं कि भाई हम क्यों अपना इतना वो महंगा आउटफिट जो है वो रेंट पे दें, बट बात ये कि देखिए सैंपल बना हुआ ये है देखिए जो एक सीजन पुराना है, जो आपने अब नहीं यूज करना अपने ऐसे ही है, अपने बिल्कुल। स्टोर्स में, और उसके आपने नए नहीं बनाने, वो एक साल पुराने आप रेंट पे दे सकते जी हैं। बिल्कुल। और ये देखें, इसमें भी हमने वैसे ही टेल बनाई है, बड़ा ही मैसी और बड़ा ह्यूज सा फ्लेयर है इसका। मैसिव। हाँ। यस वाओ। ये देखें, ये बैग है और ये इसका ये कौन डिफरेंट। सा इंसान उठाएगा बोझ? ये लड़कियों को इतना क्रेज होता है, आप बिलीव करें, वो कहती हैं इससे भी हैवी करें। सिंगल पसलियां, बिल्कुल। सिंगल पसलियां मतलब लेकिन कुछ भी पकड़ा दें पकड़ेंगे नहीं। ब्राइडल ड्रेस कहेंगे कि इतना हैवी करें, मतलब इवन हमने 30 kg के ड्रेसेस बनाए हैं। तो बस हमारा अपना वजन कुड़ी दा 40 किलो थे, 45 किलो थे आगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अच्छा अब ये दिस अ नाइस कलर, सम पीपल लाइक टू गो फॉर। यस, ये एंटीक सा शेड है, बहुत ही डेलिकेट सा इसमें हमने मटेरियल यूज़ किया है, बहुत खूबसूरत काम में। ये देखें, ये साथ में ये इसकी तो बैक बैक है आती इसकी, है हाँ। और ये इसके साथ में इसका ये बड़ा इसमें ना इंडियन स्टाइल लुक है। यस एग्जैक्टली, जैसे आप मूवीज के अंदर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने उसी से इंस्पायर होके इसमें सारा कोरा यूज़ किया है, कुछ दबका यूज़ होता है, इसमें कोरा यूज़ किया है, ज़रा डल मटेरियल यूज़ किया है। कुछ लोग आते हैं कि हमें जस्ट डल सी लुक चाहिए, बहुत ब्राइट नहीं चाहिए, क्योंकि सारा तो ये- उन्होंने बहुत पता है होता Exactly. क्या है, बारात- हर रोज आपने रेड भी पहन लिया, फिर आपने मेहंदी पे ग्रीन पहन, फिर आपने माइयों पे येलो एंड ऑरेंज पहन लिया, तो इतना Exactly. कलर हो जाता है, कहते हैं कुछ तो डिफरेंट हो, बिल्कुल ऐसे ही। वरना बहुत ही बंदा टूटी फ्रूटी लग रहा होता है। ओ या अल्लाह, ये अभी आप देखेंगे, ये
दुपट्टा है कि ये टेल दुपट्टा है। व्यूअर्स, अल्लाह की कसम बड़ा भारी है। ये देखें आप, ये ड्रेस मैं डर के भागे नीचे नहीं, अल्लाह माफी। बॉस ये क्या है? इधर आ फलक, ए चुक के मैं ये उठा के दिखाएं ये जरा। फलक को उठा के दिखा दुपट्टा। मैं मजाक दुपट्टा नहीं, अभी ड्रेस भी उठवाना है इन्हें। पकड़। अरे वाह, आया मजा। मैंने कहा कोई ये ना कहे कि ड्रामे कर रही है। वो उसको उठा के देख जरा। ये देखें ना, उसको तो मैंने उठा ले। उठा ही नहीं जा रहा। अब अच्छा, समझ पहनने आई को है देना तो पहन कि लेगी, घर की उठाया नहीं बेटी को ये जाएगा। काम क्यों नहीं दिया गया। वो जोड़े ही नहीं उठा पाएगी, बिल्कुल। इसीलिए आपको कहा कि चल अहमद तू कर ले। जी देखिए ना, इसमें मटेरियल ही सारा रियल लगा है। जैसे ज्वेलरी में बहुत कॉस्टली मटेरियल यूज करते हैं, यार कितना इसी तरह खूबसूरत 3D। बिल्कुल। देखो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पे नहीं पता चल रहा, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आपको उसका इम्पैक्ट इस तरह देख के पता चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। लगता है जैसे हीरे जवाहरात से भरी हुई है Yes. बच्ची। ये आपने बिल्कुल सही बात की। और आपका शौक तो पूरा हो गया, बट अगर इसी को फिर रीयूज करना और इसको कुछ चेंज करना तो आप लोग कर देते हैं बिल्कुल, हम लोग कस्टमाइज कर देते कि हैं। यानी कि बंदा ले और कहे कि जी इसके एक के अब 2 कर दे, क्योंकि इतना हैवी हम कैरी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारी क्लाइंट्स हमारे होते हैं, मतलब कुछ ओवरसीज़ होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अब ड्रेस वेस्ट नहीं करना, इसको कस्टमाइज़ करके ऐसा लाइट कर दें कि हम लोग अपने साथ कैरी करके ले जाएं, और किसी कोई भी इवेंट, कोई ऐसा गेट टुगेदर हो जिसमें आप इजीली से वेयर कर लें। सही। आइए अब अहमद जरा मैं नहीं, अब जाएं आप, नहीं मुझे जरूरत, चले आप वहाँ पे जाएं। ओके। हाँ जी मेरा बच्चा, अब अपने डिपार्टमेंट का बताओ, ज्वेलरी का। ज्वेलरी में जो है शौकत बतीक जो है ज्वेलरी खुद डिज़ाइन भी करती है, जिसके अंदर क्रिस्टल क्रंच सेट्स हैं, उसके बाद कुंदन के सेट्स हैं, और काफ़ी जो नेक के साथ सेट्स आते हैं वो भी सेट्स हैं यानी कि जो इतनी ग्लैमरस लुक है उसके साथ, अब मैं वैसे ही आपको व्यूज दिखाती हूँ, जो लास्ट हमने ड्रेस देखा वो इतना इम्पैक्टफुल ड्रेस है। Exactly. वो इतना इम्पैक्टफुल है कि उसके साथ प्रॉब्ली आप चोकर से ज़्यादा नहीं जा सकते। ये ज्वेलरी का भी बहुत एक किरदार है ड्रेस को इन्हेंस करने में। बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी भी लगती है साथ पहनी हुई। आई मीन एक तो खूबसूरत ज्वेलरी है व्यूअर्स, एंड एट द सेम टाइम आपने इनसे रियल में बनवानी है, आपको रियल में भी बना देंगे। आपने चांदी सोना चढ़ा के करना है, वो भी हो सकता है, और अगर आपने प्योर आर्टिफिशियल की तरफ भी जाना है, तीनों ऑप्शंस हैं। जैसे आप लोग रेंट वेंट सबका ऑप्शन जी बिल्कुल समझ लेंगे। आपकी एक रिंग की प्राइस में आपका ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी जो है वो रेंट पे आपको मिल जाएगी, एक बिल्कुल माइनर सी रिंग के उसके ऊपर। ये सारी फैसिलिटीज़ इसीलिए हैं क्योंकि लोग जहेज़ इतना मांग लेते हैं, इतना एक्सपेंस लोगों का वेडिंग पे हो रहा होता है, तो फिर वो कहते हैं कि चलें हमें ड्रेस तो मिनिमम ड्रेस एंड ज्वेलरी। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रेंट के इतने हक में क्यों हूँ। देखिए जो लोग अफोर्ड करते हैं, ऐसे ही 8 लाख 10 लाख का जोड़ा, जी अल्लाह उनको और नसीब करे, बिल्कुल आमीन। लेकिन जो बच्चियां चाहती हैं वेडिंग डे है ना बहुत ग्लैमरस लगे, अब जब आप जैसे लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं, आप जाएं, आप खूबसूरत ड्रेस रेंट करें, वो आपको आपके साइज के हिसाब से भी एडजस्ट कर देंगे। जो नहीं हो पाएगा वो आपको बता देंगे कि आप कोई और डिज़ाइन देखें, साथ में आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, आप आराम से अपना पूरा इवेंट अटेंड करके फ्री हो सकते हैं। रेंट का फ़ायदा एक ज़रूर है बेटे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो ये है कि देखो वो चीज़ पहन ली और फिर वो डन हो गई। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेट एक्चुअली पहने भी नहीं जाते नॉर्मल लाइफ। जी जी, ये बस कबर्ड की जो है जीनत बांध के रह जाती हैं ये चीज़। तो जो आपने बच्ची को अगर कोई सेट सूट देना है, उससे 100 गुना बेहतर है कि कानों के लिए बुनते बना दे 2-3 किस्म के, गले के लिए लॉकेट बना दें, चूड़ी बना दे, ऐसी चीज़ बना दे जो बंदा पहन सकता है। मतलब खूबसूरत तरीन, लेकिन ये कोई डेली पहनने वाली चीज़ तो है नहीं, ऐसे ही है। लेकिन छोटे बुंदे बंदा डेली पहनता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाता है, एंड आपने पहना, आपने किया, एंड यू डन। जी बिल्कुल। अच्छा, बट सबसे ज़्यादा आजकल ज्वेलरी में इन क्या है बेटा? ज़्यादातर जो है जो चोकर सेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन है, फिर जैसे ये क्रिस्टल क्रंच में आ गए, 3D में आ गए, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और इस टाइम कुंदन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। भाई 3D का जो सबसे हसीन सेट जो मेरा फेवरेट है तो वो छोटा सा, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, वो हमारी इस हसीना ने पहना हुआ है। ये देखें, व्हाट ए गॉर्जियस। यस, ये 1 कैरेट का सेट है। आजकल 1 कैरेट के लिए बहुत लोग मतलब हमारे पास डिमांड लेके आते हैं कि हमें 1 कैरेट के सेट दें। ये वो सेट है, इस जैसा डेलिकेट सा ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी है। आई मीन शी डजंट लुक एनीथिंग, एक सेकंड में जानी, एक सेकंड में, ये शी डजंट लुक एनीथिंग लेस देन अ प्रिंसेस। यस, है भी हमारी गुड़िया प्रिंसेस और वैसे भी बड़ी। अब ये देखिए ना, वलीमे पे अब बहुत मॉडर्न लुक आ गई,
वर्सेस वो जो टिपिकल वही लुक बार वो बार झूमर और वो सारा कुछ उससे हट के जस्ट लाइट से बिंदिया और दैट्स इट। देखिए चेहरा भी देखिए ना, हाँ। जब हमारा छुटकू सा फेस है उस पर आप बहुत कुछ डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। ब्यूटीफुल, थैंक यू। मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, बट अभी बाकियों का भी हमने मेकअप देखना है और चीज़ें करनी है, बट वो ब्रेक के बाद करेंगे। गाइज आज तो आप लोगों ने तबाही मचा दी है चारों ने। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। किचन में जाके वहाँ देख लेती हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हमारे पेट की मचाई जाती है। सेली क्या सीन है? बिल्कुल आज से तुसी भी बड़ा डायमंड ही पहन के आए हो माशाल्लाह। ये मेरी शहजादी जो हिजाब के साथ स्टाइल करती है ना व्यूअर्स, वलीमा लुक है तो फिर ज़रा सब कुछ उसी हिसाब से यू नो फैंसी फैंसी। Oh my God! Please look at our model. Please look at our model's outfit also. Very nice, John. Looking great. आ जाओ। क्या पता है as always. सुन ले जरा इसकी हरकतें as always, you know. अच्छा जी जनाब, खाना भी रेडी है और ब्राइड्स भी रेडी हैं हमारी। बिरयानी और फिरनी तो हमने ठंडी भी कर ली है और अब सर्व करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है, ठंडी भी होगी। जी, वेल डन। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो द फाइनल डिसीजन, हु विल बी द विनर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप मेरे साथ गुलनाज को देख रहे हैं। गुलनाज ने नेल आर्ट किया था हमारे शो पे फ्यू डेज़ अगो, और आपको पता है कि पिछले 4 दिनों से हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने कोशिश की कि टिपिकल वो जो होता है सिर्फ फैशन शो ना करें, आपके सामने जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं तैयारी के शादियों के वो आपके साथ शेयर किए। हमें गुलनाज ने भी ज्वाइन किया। गुलनाज इज़ वन ऑफ आवर विनर्स। तो हमने सोचा कि आज जब हम क्लोज़ कर रहे हैं शो, तो क्योंकि गुलनाज लाहौर बेस्ड ही हैं तो इट वाज, उनको हमने कहा कि आप भी आ जाएं। तो गुलनाज ग्रेट जॉब दैट डे एंड थैंक यू, आप हमारे इस वीक का हिस्सा बने। सबा का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो मेहंदी में हमारी विनर थी, वो आउट ऑफ स्टेशन से आई थी तो इस वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। एंड फौजिया ने हेयर कट में विन किया था, उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। कोशिश तो थी कि सब आ जाएं, बट ऑब्वियसली व्यूअर्स कमिटमेंट्स होती हैं अपने सैलून, 100 और काम होते हैं, मुश्किल होता है आना। सो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन आपको पता है पीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को मौके दे सकें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें कि वो अपनी टैलेंट दिखा सकें। अब जैसे कि अहमद भाई का काम बहुत अच्छा है और लोग प्रॉब्ली सोचेंगे कि यार इतना बड़ा इतना महंगा डिज़ाइनर क्या। आज हमें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात पता चल गई कि भाई कपड़े भी और ज्वेलरी भी रेंट पे भी मिल सकती है। अगर आप 70,000 का बजट, मतलब 80-90 लाख का भी बजट लेके जाएंगे तो वो आपको कुछ कर देंगे। एग्जैक्टली। आपको बना देंगे, अगर बन नहीं सकता तो उससे कम बजट में आपको रेंट पे दे देंगे। मोस्टली क्लाइंट रेफर करते हैं इनके पास, मेरे ज़्यादा क्लाइंट्स इनके पास जाते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। और वही तो बात है ना, लोगों से आपको मिलाना है ताकि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया की उस चीज़ में स्टक ना रहें। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको पता है वही लोग चलते हैं। अल्टीमेटली उनके अलावा भी पूरी दुनिया एक कायनात है जो अपने काम पे इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि उनके पास सोशल मीडिया का टाइम भी इतना नहीं होता। इवन तो आपका वो भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बट एक वेरी गुड ऑप्शन एटलीस्ट फॉर द पंजाब साइड। इवन कराची से लोग इनको ऑर्डर करते जी हैं, ऑनलाइन बता देते हैं, ऑन आउट कॉल ऑफ करते हैं। कंट्री से बहुत लोग करते हैं कि हमें भेजें, लेकिन भेज नहीं सकते। वो पाकिस्तान आते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं, ड्रेस लेते हैं और वापस करके चले मेरा जाते बेटा पीछे क्यों खड़ा है, आगे आओ। आगे आ जाओ। चलो अब तो हो गया ना मोबाइल ऐसा, मेरा बेटा आप भी आगे आ जाओ। सो ये हमारी एक आज की जो फैमिली है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस वीक के बाद जो है हमारे सारे जो विनर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, पार्टिसिपेशन का तो मिलेगा ही मिलेगा, जो विनर्स होंगे उनको विनर्स के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर आपके अंदर भी कोई स्पेशल टैलेंट है या शेयर करना चाहते हैं, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, बट शर्त ये है कि दिखाने के काबिल भी चीज़ें होनी चाहिए। सो 04299200648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है जिस पे आप हमें डीएम करके शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ मेल करनी है तो 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर पीटीवी सेंटर आप भेज सकते हैं। अब वलीमे की लुक हमारे सामने हमारे 4 कंटेस्टेंट्स हैं। किरण असगर, देन वी हैव विद अस फायजा आमिर, वी हैव विद अस सुमेरा सज्जाद एंड वी हैव विद अस सोनिया महविश। प्लीज़ आप लोगों का ओपिनियन। 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हसनैन जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं, और कैमरा को मार्जिन दे दे ताकि कैमरा देखे। आप इधर आ जाओ मेरी जान। हाँ, इनकी लिपस्टिक मैसी हुई है, मतलब उस तरह से शेप नहीं है। अगर प्रॉपर शेप बनाई जाती तो बहुत अच्छी बन सकती थी। थोड़ा सा ब्लश कर देती, कंटोर ओवरऑल अच्छा किया। एक तो थोड़ा लेट था लेकिन फिर भी उसके बाद इन्होंने, और ये लंबे लंबे कर्ल्स छोड़ दिए आपने,
मतलब बहुत ज़्यादा ये अजीब लग रहा है और इस तरह से हेयर स्टाइल भी फेस के अकॉर्डिंग उस तरह से नहीं जा रहा। आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट यहाँ पे पीछे अब आ जाते हैं हम सुमेरा। सुमेरा का भी वही रीज़न है कि मतलब पीछे पुराना ट्रेंड चल रहा है स्टाइल को लेके, वो सामने लटे हैं और ये वो इस तरह से, हालांकि इनका ज्वेलरी और ड्रेस बहुत प्यारा है और ये भी देखिए ना, हाँ, हसीन कितना 3D खूबसूरत, सेट। वही एग्जैक्टली डिफरेंट है वो। और मतलब कि कंटोर नहीं है, फेस वजनी लग रहा है अभी भी। जॉ लाइन कंटोर की जा सकती थी मजीद, वो नहीं हुई। अदर आई मेकअप इनका बेहतर है। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल आई मेकअप। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम किरण के पास। इनका ये है कि इन्होंने आंखों के नीचे वाला जो एरिया जो जिसको कंसील करते हैं वो टू मच लाइटर बेस लगाई है, वो एकदम ध्यान जा रहा है वहाँ पे, वो लाइट जा रहा है। और लिप कलर, लिप शेप नहीं बनाई, हालांकि बड़े प्यारे लिप्स हैं, बड़े प्यारे बन सकते हैं। और कंटोरिंग भी थोड़ी सी होनी चाहिए थी मेरा ख्याल है इनके फेस, ताकि फेस स्लिम लगता। अच्छा, मेरी पर्सनली आई फील दैट द आईलैशेस आर टू हेवी फॉर हर हाँ फेस। जी। शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल वेरी मासूम और फेस। आँख भी थोड़ी छोटी है ना, तो फिर हम जितना मर्जी भी मेकअप कर लें अच्छा, लेकिन जब लैश बड़ी लगा देती हूँ वो छुप वो जाता है, आँख ही छुप जाती है। है। अच्छा, फाइनल जो लुक है हमारे पास, लास्ट एक वन ये है, व्हिच इज फायजा आमिर। इन्होंने अच्छा किया हुआ है, आई मेकअप भी अच्छा है और ब्लश एंड कंटोर भी अच्छा है। बस थोड़ा सा माइनर सा इनका लिप्स का इशू आ रहा है, लिपस्टिक का, कि एक लेफ्ट साइड पे, अदरवाइज बाकी अच्छा है। हेयर स्टाइल भी आजकल जिस तरह स्लीक बन सॉफ्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैलेंस अच्छा, चल आप रहा है। सारे यहाँ पे आ जाएं मेरे पास प्लीज। अहमद भाई, बीइंग अ गेस्ट ऑफ ऑनर, आप बताइए कि विनर तो आप लोगों ने डिसाइड आपस में कर ही लिया होगा। जी बिल्कुल। Who- इधर आ जाए ताकि उनका भी चेहरा आ जाए। ओके, सो नाउ अच्छा, आपकी राय में हु इज द विनर? आई थिंक जैसे हसनैन भाई ने सबको पॉइंट आउट किया ना, उनकी बेसिकली फील्ड है, तो बहरहाल मुझे भी ऐसा ही लगा। इनका जो मेकअप हुआ वो सब में से ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा लिप्स का है लेकिन ज़्यादा बेस्ट है। फलक, व्हाट अबाउट यू बेटा? फायजा मैम का मेकअप काफ़ी अच्छा। एग्जैक्टली हमारे पास सो यू फील दैट Finally. उनका भी बहुत अच्छा था, हम कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन बहरहाल वो उनको हम फर्स्ट So Faiza Amir is the winner and Maimoona Umar is a model. Congratulations, guys. Great job, congratulations. आप चारों ने आज तबाही मचाई है, तबाही मचाई है, माशाल्लाह Exactly. माशाल्लाह। ब्यूटीफुल मेकअप। और मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ जी। कल से आज में मुझे बहुत फर्क लगा है, बहुत ज़्यादा। आप सबके काम में। यू गाइज आर ब्रिलियंट। आप लोगों को अब हम तंग करते रहेंगे शो के लिए। तुम तो नेल्स की पक्की हो गई ना मेरे पास, इधर आ जाओ सहेली मुलान। बट बाकी सब भी ऑसम जॉब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी रोजी रोटी में मतलब इतना 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 इजाफा हो कि आपसे संभाला ना जाए, लेकिन अल्लाह इन्ना दे जिन्ना तुसी सांभ सको, ये भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। लोन ओपन करना है, इंशाल्लाह अभी हुआ नहीं ओपन, हो जाएगा। देखो, इंशाल्लाह आप दुआ कर इंसान अच्छी नीयत से जो काम करता है ना, उसमें इंसान सुरखरू होता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। Thank you. यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। आपके काम में स्पेशली बेटा आज मुझे बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई। थैंक यू मैम। ग्रेट जॉब। और वही तो होती है ना बात कि जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो इम्प्रूव करने का मौका भी मिल जाता है अहमद भाई। जी, एंड यही तो हम चाहते हैं, इस्टेब्लिश 4 मेकअप आर्टिस्ट खड़े कर दो, वो आपस में ही लगे रहे। इन लड़कियों ने आपस में भी एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट की है। किसी को कुछ चाहिए, कुछ ये कुछ वो, ये चीज जो होती है ना, एक हम्बलनेस, वो बिल्कुल। बड़ी मैटर करती है। हम वही देख रहे थे कि बड़ा अच्छा इनका आपस में है, कोई ये नहीं है कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। बहरहाल नाइस जॉब, मतलब गुड जॉब। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी हमें ज्वाइन करने thank का। you so थैंक यू भाई, थैंक यू क्लास फॉर कमिंग बैक। इट वाज इंपॉर्टेंट कि एक दफ़ा आपको भी शुक्रिया और बाकी विनर्स का भी शुक्रिया। छुट्टी लेंगे वीकेंड की आपसे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन जब फलक है तो कैसे कुछ और हो सकता है। आइए फलक, ज़रा हमारे वीकेंड का अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ करें।